इंसान खून पसीना एक करके अपने लिए घर बनाता है, दुकान खोलता है, जमीन लेता है, और अचानक एक दिन उसके जीवन में ऐसा भूचाल आता है कि जो उसका होना था उसे ही बचाने के लिए वो हाथ फैलाए गिड़गिड़ा रहा होता है, भीख मांगता है। साईं, हमने तो आप पर विश्वास किया था ना, और आपने वो काम हाथ में ले लिया जो हमारे बस का था ही नहीं। फिर भी हमने आपकी बात मान ली। फिर आपने एक ऐसे आदमी को साथ में रख लिया जो कभी हमारा था ही नहीं। फिर भी हम मान गए क्योंकि हमें आप पर भरोसा था। हम मानते थे कि हमारे साईं कभी कोई गलती नहीं कर सकते। फिर आपसे ऐसी गलती कैसे हो गई साईं? एक गलत इंसान पे भरोसा क्यों किया आपने? क्यों किया? सुपान, राम जी ने सिखाया है कि किसी भी इंसान पर इतना विश्वास करो कि उसे हमारे साथ विश्वासघात करने का साहस ही ना रहे, सामर्थ्य ना रहे। हमारे विश्वास में इतनी ताकत होती है कि वो उस इंसान को गलती करने ही नहीं देते। ये कलयुग है साईं। यहाँ विश्वास जितना बड़ा होता है, विश्वासघात उससे भी बड़ा होता है। आपकी बातें इस कलयुग में लागू नहीं होती। झूठ है ये सब। झूठ नहीं है। तुम कहाँ थे धीर? सोपान तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे? सब सुना मैंने। जो भी सोपान ने कहा सब सच है। हुई थी एक बार गलती मुझसे, लेकिन जब से साईं ने मुझे दूसरा मौका दिया, मुझ पर विश्वास किया, तब से मैंने कभी उनके साथ गद्दारी करने का नहीं सोचा। और रही बात कुलकर्णी सरकार से लिए पैसों की, तो वो भी सच है। लेकिन मैंने वो पैसे रिश्वत के तौर पर नहीं लिए, उधार समझ के लिए। क्या पक रहा है? तो पैसों की बहुत जरूरत थी सरकार। लकड़ी के लट्ठे बनवाने के लिए पेशगी देनी थी, और आपने जो पैसे दिए वो मैंने वहां दे दी। परेशान मत होइए, आपके पैसे डूबेंगे नहीं। अयोध्या में मेरी कुछ जमीन है, उसको बेचने के लिए तार भेज दिए हैं मैंने। आपके पैसे कुछ दिन में लौटा दूंगा मैं। सरासर झूठ बोल रहा है ये। सरेआम मेरी पगड़ी उछालने की कोशिश कर रहा है ये धीर नहीं, धूर्त है, धूर्त। अरे मैंने इसे धमकाया था कि इसकी रिश्वत लेने की बात मैं सबको बता दूंगा। इससे पहले मैं बताता, ये मुझे कलंकित करने का जाल बिछा गया। अरे चौराहे तो मेरा नाम ले रहा है, लेकिन मैंने तेरा भांडा फोड़ कर दिया। क्या अब भी आप लोग ऐसे भ्रष्टाचारी इंसान से सड़क बनवाना चाहेंगे? तेरी इतनी हिम्मत कि कुलकर्णी सरकार को आह्वान दे? याद है ना, मेरे पास आया था तू विनती करने कि मैं तेरी सच्चाई किसी को ना बताऊं और मैं तुझे पैसे दूंगा। तुझ जैसे भ्रष्ट इंसान को मैं फूटी कौड़ी ना दूं और तू पैसे देने की बात कर रहा है। लेकिन सब गांव वालों के चेहरे को देख के तो नहीं लग रहा है कि वो आपकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। साईं के कहने पर मैं धर्म के मार्ग पर चलने लगा हूं, पर मैं साईं नहीं हूं। गलत के साथ गलत करने में मुझे कोई परहेज नहीं, और अच्छे काम को करने के लिए टेढ़े रास्ते को अपनाने में मुझे कोई संकोच नहीं। आपसे छल से पैसे लिए मैंने, लेकिन मुझे सुकून है कि मैं जो कर रहा हूं गांव वालों की मदद के लिए कर रहा हूं। और आप तो अपने ही गांव वालों का नुकसान करने पर तुले हुए, इसलिए आपको मुझे भ्रष्ट कहने का कोई अधिकार नहीं। धूर्त कहीं का, इसे तो मैं देख लूंगा। बहुत इतरा रहा है ना अपनी चतुराई पर।
लेकिन ध्यान में रख, तो जैसे कई लोगों की बुद्धि ठिकाने लगा चुका हूं मैं, और तेरी भी लगाऊंगा। बहुत महंगी पड़ेगी तेरी ये चतुराई तुझे। मुझे माफ कर दीजिए साईं। मैं जानता हूं मैंने जो रास्ता अपनाया पैसों के लिए वो सही नहीं था। मैं इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। धीर, मन में प्रायश्चित की भावना आने मात्र से ही आधी चीज सही हो जाती है। और रही बात प्रायश्चित की, तो एक वचन दो मुझे, आज के बाद अच्छे काम के लिए भी गलत रास्ता नहीं अपनाओगे। जिसके पास नेकी और सच्चाई हो उसके साथ तो राम जी रहते हैं, और जिसके साथ राम जी हो उन्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, उसे गलत रास्ता अपनाने की क्या जरूरत है। जी साईं, मैं वादा करता हूं, लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। माफी तो मुझे भी चाहिए साईं। आवेश में आकर न जाने क्या क्या कह दिया आपको, न जाने क्या क्या इल्जाम लगा दिया। सोपान, माफी तो तुम्हें धीर से मांगनी होगी, क्योंकि तुमने इस पर शक किया। मुझे माफ कर दो धीर।